दोस्तों 1957 में रिसर्च टीम को एक मकबरा मिला। दोस्तों ये कोई आम मकबरा यानी टॉम्ब नहीं था, जो कि हजारों साल पुराना था। इसकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये लगभग 2800 साल पुराना था, यानी कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसकी और ज्यादा जांच करने पर पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि तुर्की का महान राजा मिडास है। दोस्तों उस समय तुर्की को फ्रीजियन कहा जाता था और ये वही मिडास है जिसके पास एक ऐसी ताकत थी जिससे वो किसी भी चीज को छूकर सोना बना सकता था, यानी कि इसके छूते ही हर चीज सोने में बदल जाती थी। दोस्तों इसकी सल्तनत हद से ज्यादा अमीर और ताकतवर हुआ करती थी और इस सल्तनत की अमीरी के पीछे इस मिडास का ही हाथ था। दोस्तों सवाल उठता है, क्या वास्तव में हमारी दुनिया में कोई ऐसा राजा हुआ करता था जिसके छूते ही हर चीज सोने में बदल जाती थी? दोस्तों क्या ये सच है या कोई कहानी? दरअसल दोस्तों इस इलाके पर अलग अलग समय पर मिडास नाम के 3 राजा हुए, पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं पहले मिडास की, जिसका मकबरा हमें तुर्की में मिला है। दोस्तों इसका शासन फ्रीजियन के बहुत बड़े इलाके पर था। इसका बहुत ही आलीशान महल भी था जिसके अवशेष हमें तुर्की में मिल चुके हैं। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार इसका खजाना सोने और चांदियों से भरा रहता था, पर परिवार के रूप में सिर्फ एक नाबालिग लड़की थी जिससे वो बेहद प्यार करता था, और इसके अलावा वो किसी चीज से प्यार करता था तो वो थी दौलत। दोस्तों उस जमाने में सोने के सिक्कों का चलन था और इसीलिए इसे सोने से बहुत लगाव था। वो हमेशा यही प्लानिंग करता था कि कैसे और सोना इकट्ठा किया जाए। उस समय यूनान में डायनासिस नाम के देवता हुआ करते थे जो कि मिडास के सौतेले पिता भी थे। और एक बार वो किसी काम के सिलसिले में इसके महल आए हुए थे और मिडास से मिलने के बाद मिडास ने डायनासिस को कुछ दिनों तक अपने महल में रहने को कहा और डायनासिस ने भी मिडास का कहना मान लिया और वे काफी लंबे समय तक वहाँ रुके। मिडास की मेहमान नवाजी को देखते हुए डायनासिस काफी खुश थे और जाते समय उन्होंने मिडास से कहा कि हम तुम्हारे सेवा भाव से काफी प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो मांग सकते हो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। ऐसा सुनने के बाद मिडास सोच में पड़ गया। इसके पास इतनी दौलत होने के बावजूद ये लालची था और इसे जब कुछ समझ नहीं आया तो जल्दबाजी में इसने ऐसी चीज मांग ली जिसे मांगना नहीं चाहिए था। उसने कहा कि वो चाहता है कि वो जिस चीज को छुए वो सोने की बन जाए। डायनासिस ने कहा कि एक बार फिर सोच लो, पर मिडास ने अपनी लालच की वजह से इसी चीज को मांगा। दूसरे दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बिस्तर सोने का था। वो ये सब देख काफी हैरान था। सोचते सोचते उसने एक कुर्सी पर बैठने के लिए जैसे ही उसको छुआ वो सोने में बदल गई। जिज्ञासा बस उसने कई चीजों को छुआ, वो सारी चीजें सोने में बदल गईं। वो ये सब देख बहुत खुश था क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। इसी दौरान उसकी बेटी जिससे वो बेहद ही प्यार करता था वो दौड़ती हुई अपने पिता के पास आई और जैसे ही उसने अपनी बेटी को छुआ उसकी बेटी सोने की मूर्ति में बदल गई। वो ये सब देख जोर जोर से रोने लगा। अब वो समझ चुका था कि ये कोई वरदान नहीं बल्कि एक श्राप है। इसके बाद जब वो पानी पीने या कुछ खाने के लिए किसी चीज को उठाता वो सोने में बदल जाती। इस दौरान वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था और वो कमजोर होता चला गया। उसके सिपाही भी उसके पास जाने से डरते थे और धीरे धीरे एक दिन उसकी मौत हो गई। वैसे दोस्तों आप लोगों ने ये कहानी कभी न कभी बचपन में जरूर सुनी होगी। वैसे मिडास के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।